चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस सेल कि वैलेंस सेल क्या होता है। ये भी किसका टॉपिक है, चैप्टर 4 का ही एक टॉपिक है वैलेंस सेल कि वैलेंस सेल क्या होता है। कि एटम के अंदर हमने पहले भी बताया था कि जो ये क्या होता है, एटम होता है और एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या है यहाँ पर एटम और ये क्या है यहाँ पर न्यूक्लियस। और इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसकी सराउंडिंग में जो थी उनको हम क्या बोलते थे, एनर्जी सेल्स बोलते थे। ये क्या थी, एनर्जी सेल्स। इनमें क्या प्रेजेंट होते थे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे। फर्स्ट सेल में 2 आ सकते थे, सेकंड में 8 आ सकते थे, थर्ड में 18 आ सकते थे। उसको हमने फॉर्मूले से निकाला था 2n² वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर ये सारे क्या एनर्जी सेल्स हैं। और अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या, वैलेंस सेल। कि वैलेंस सेल क्या होती है। वैलेंस सेल क्या होती है, किसी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल होती है, जो सबसे बाहर वाली सेल होती है, उसे हम बोलते हैं वैलेंस सेल। तो ये क्या हमारी वैलेंस सेल। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उसे बोलते हैं वैलेंस सेल। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब है कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, किसी के साथ रिएक्ट करने की कितनी कैपेसिटी है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसके के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वैलेंस सेल के अंदर, उसकी उतनी ही कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैलेंसी। किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैलेंसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो वैलेंसी किसी भी एटम के लिए, हम उसकी वैलेंसी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि जो वैलेंसी होती है, तो किसी भी एटम के लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, कि वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर मान लेते हैं किसी आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। अगर उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। अगर किसी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। 4 तक तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही वैलेंसी होगी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 तक, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वैलेंस सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, वैलेंसी भी कितनी होगी, उतनी ही होगी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ऐसे ही 2 प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वैलेंसी, हम इलेक्ट्रॉन को ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई लिख के उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, इसलिए हमने क्या लिखा, ई की पावर माइनस। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2। अगर 3 भी ऐसे ही, 4 भी ऐसे। अगर 4 तो क्या होती है, वैलेंसी सेम होती है। लेकिन अगर किसी के पास जैसे 4 इलेक्ट्रॉन लिखा मैं, तो यहाँ पर वैलेंसी भी इसकी कितनी होगी, यहाँ पर इसकी वैलेंसी होगी यहाँ पर 4। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स 5 से ज़्यादा हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन किससे ज़्यादा हो जाए, 5 से ज़्यादा हो जाए, 5 या 5 से ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, 4 या 4 से ज़्यादा हो जाए, 4 या 4 से ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी। अगर मान लेते हैं इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 - 5। तो उसको हम 8 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, उसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। अगर किसी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 6 = 2। किसी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 7 = 1। और किसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 - 8 = 0। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का ये क्या थी यहाँ पर, वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो यहाँ पर आगे हमारे पास वैलेंसी। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कार्बन है।
कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना था 6 होता है, इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और 6 इलेक्ट्रॉन में से हमने बताया था कि फर्स्ट सेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट सेल के लिए तो 2 आ सकते हैं, सेकंड सेल में कितने आएंगे, बाकी के कितने बचे 4 बचे, तो सेकंड सेल में कितने आएंगे 4। इसका मतलब वैलेंस सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, दोनों सेल को मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 6 है, लेकिन जो सिर्फ वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वे कितने यहाँ पर 4 है। अगर हम नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल 7 है, तो फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, बाकी कितने बचे यहाँ पर 5। तो हमें पता है कि फर्स्ट सेल में 2 आ सकते हैं, सेकंड में कितना आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने हैं 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने हैं 5 हैं। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, अगर उसके अंदर कितने पूछा जाए कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 और 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 8 है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर 6 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी के लिए भी क्या फाइंड कर सकते हैं, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं और साथ में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं।